आज की कहानी है दोस्तों बहू जैसा प्यार। संगीता, मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगी। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार ही दूंगी। रह रह कर होने वाली सास, ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह तकरार हो रहे थे। आज मुझे देखने के साथ उनके मम्मी पापा और दीदी जी जा आए थे। प्रमोद और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं। प्रमोद की जॉब मुंबई में थी और मेरी बेंगलोर में। प्रमोद मेरी बुआ जी के दूर के रिश्तेदार में कोई लगते थे। बुआ जी फूफा जी प्रमोद की और उनके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं थे। प्रमोद के मम्मी पापा और बुआ जी इतनी तारीफ कर रही थी जैसे कि वो खुद इंजीनियर हैं। पति और बेटा दोनों इंजीनियर है तो जाहिर है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन घमंड नाम की कोई चीज़ उनमें नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं। उलटकर उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि इनकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। खुद इंजीनियर होने के बावजूद और इतना पैसा होने के बावजूद खाना वो स्वयं बनाती हैं। सिर्फ सब्जी आदि काटने के लिए काम वाले की सहायता ले लेती हैं। उनका मानना है कि खाना हमें स्वयं ही बनाना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और सात्विक भोजन मिले। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि यह संबंध हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी, क्योंकि कहा है ना, पति पत्नी के गुण नहीं मिले तो भी चलता है, लेकिन सास बहू के गुण मिलने चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन खुशी से रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन बहुत खुश थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो वो बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही। आज तक सभी ने यही सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। बहू जैसा प्यार, घर में सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं वे शादी के बाद फिल्मों वाली ललिता पावर टाइप की सास ना बन जाएं। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। लेकिन सिर्फ इस एक बात को नज़रअंदाज किए जाए तो बाकी सभी बातें अच्छी होने से घर के सभी सदस्यों को लग रहा था कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए। और आखिरकार शादी हो गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के शब्द, तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी, गूंजते रहते थे। इसलिए मैं मन ही मन डरी हुई थी। मैं प्रमोद से इस बारे में बात कर सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं प्रमोद मुझे गलत ना समझ बैठे। कि शादी होते देखो मेरी मम्मी के खिलाफ कान भरना शुरू कर दिया इसने। इसलिए मैंने मन ही मन फैसला लिया था कि मैं अपना हर काम इतना परफेक्शन से करूँगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। जब शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा तो वो ललिता पावर नहीं बन पाएंगी। इस बात पर मैंने ऊपर इतना असर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। प्रमोद ने भी 2-3 बार प्रेम से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ बोला क्या। मैं उन्हें क्या बोलती, मैं तो इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नया घर नया वातावरण सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी पापा जी भी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते थे। लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की गांठ बैठ चुकी थी वो निकल ही नहीं पा रही थी। सब लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं, असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मन इन्हीं सब आशंकाओं से ग्रस्त होने लगा। शादी के 8-10 दिन बाद की बात है। मैं चाय बनाने के लिए दूध के गज 3 लीटर दूध था। दूध निकालने लगी तो न जाने क्या मेरे हाथ से सरसी बराबर पकड़ी नहीं और गज हाथ से छूट गया। पूरा का पूरा गरम गरम दूध नीचे गिर गया। मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि पूछो मत।
कहा तो मैं सोच रही थी कि मैं हर काम पूरी परफेक्शन के साथ करूँगी, और कहाँ ये दूध। उसमें भी खास बात यह थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार ही सुबह ही दूध लाता था। पैकेट के दूध में मिलावट होने से वो घर में नहीं लाते थे। सभी लोग चाय का इंतज़ार कर रहे थे। दूध गिरने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी बाहर से आईं। क्या हुआ संगीता? मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। तब मम्मी जी खुद किचन में आए। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। मुझे लगा कि अब वो ज़रूर ललिता पावर बन जाएंगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को भी चाय नसीब नहीं होने वाली, और सभी को चाय पीने की आदत भी है। मम्मी जी ने गिरने हुए दूध की तरफ और मेरे तरफ देखा। मैं बम फटने का इंतज़ार करने लगी। बस अब बम फटा, अब बम फटा, लेकिन ये काम बम तो फुसका निकला। मम्मी जी मेरे पास आए और बोले, कोई बात नहीं है संगीता, तुम इतनी डर क्यों रही हो? तुमने कोई जानबूझकर थोड़े ही गिराया है दूध, हो जाता है कभी कभी। लेकिन मम्मी जी, अब चाय कौन से दूध से बनेगी? दूध वाला तो कल आएगा। मैं अभी पैकेट का दूध बुला लेती हूँ। लेकिन आप ही ने कहा था कि हमें यहाँ पैकेट का दूध नहीं लाते, इसीलिए नहीं मंगवाया है। लेकिन सभी को चाय एक तरह का नशा हो गया है, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे। इसलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है पैकेट का दूध। हम लोग ऑफिस में चाय पीते हैं ना, वहाँ कौन सा दूध का उपयोग किया जाता है, क्या हमें पता चलता है? ऑफिस से हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहाँ तक संभव हो पाता है, शरीर के दृष्टिकोण में जो अच्छा है वो करना चाहिए। और एक आध बार में पैकेट का दूध पी लेना, इसमें कुछ नहीं होता। रोज़ रोज़ थोड़े ही दूध गिर जाएगा। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। मैंने मन में फिजूल की डर पाल रही थी। मम्मी जी तो कितनी अच्छी हैं, लेकिन दूसरे ही पल सहेली की बात याद आ गई कि ये सब चोचले शादी के शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता है क्या। यह बात याद आते ही फिर मैं मन में वही डर समा गया। दो एक बार और इसी तरह की छोटी छोटी गलतियाँ हुई, लेकिन तभी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। 4-5 महीने के बाद की बात है। सभी को पालक पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती थी। आज रविवार की सभी की छुट्टी होने वाली और पालक की सब्ज़ी बनने वाली थी। सब लोग खाना खाने के लिए बैठे। जैसे ही उन्होंने पहला कोर मुंह में डाला तो बहुत बुरा ही मुंह बनाया और एक घूंट पानी पीकर बोले कि आज नमक सब्जी में किसने डाला है, कि नमक में सब्जी डाली है, आज डबल नमक है सब्जी में। मुझे काटो तो खून नहीं, हे भगवान। अब ज़रूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगी। कहेंगी कि तेरी मम्मी ने यही सिखाया क्या? पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब्जी बनाना भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारी माँ ने कहा था कि मेरी बेटी को सब आता है, फिर ये क्या है? मैं ये सब सोच रही थी कि इतने में मम्मी जी ने मुझे ज़ोर से झकझोरा, संगीता संगीता, क्या हुआ? तुम काँप क्यों रही हो, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो सब्जी मम्मी जी सारी ना, आज मालूम पता नहीं कैसे नमक डबल हो गया। अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? दोपहर में जब मैं मम्मी जी अकेले थे तब वो बोली, शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ कि तुम फ्री नहीं लग रही हो। ऐसा लगता है कि कहीं खोई खोई सी डरी डरी सी लगती हो। क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो हम समस्या का निदान कैसे कर पाएंगे? यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ। तुम मुझसे अपने मन की हर बात कर सकती हो। उनके इतने प्रेम से बोलने पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उन्होंने मुझे अपने बाहों में भर लिया। अब बता भी क्या हुआ? मम्मी जी, जब आप मुझे देखने आई थी तो आपने कहा था ना कि आप मुझे बेटी जैसा प्यार नहीं देंगी बल्कि बहू जैसा प्यार करेंगी। हाँ हाँ, कहा था। तो बहू जैसा प्यार कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी से छोटी गलती पर भी उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि मानो उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो।
इसीलिए मुझे लगा कि आप मेरी छोटी से छोटी गलती पर भी महाभारत रचेंगी, इनको मेरे मन में खिलाफ भड़काएगी। इसी सोच के चलते मैं हर वक्त डरी डरी सी रहती थी। मुझ पर नाराज होने का आपको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। सच बताऊं तो आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई वो इसी घबराहट के चलती हुई। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, बहू जैसा प्यार करेंगी ऐसा कहने पर भी आपने आज तक अपना साफ़ नहीं दिखाया और मुझे डांटा भी नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप मुझे बहू जैसा प्यार करेंगी? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी साधी बात को इतना दिल पर लगा लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी माँ को अपनी बेटी से कहते सुना है कि वो उसे बहू जैसा प्यार करेगी? नहीं ना। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम बेटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। हम लोग बेटे को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, बेटे को बेटा जैसा ही प्यार देते हैं। कभी भी बेटे से यह नहीं कहते कि तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। यदि हम बेटा और बेटी दोनों को समान समझते हैं तो बेटी को बेटी जैसा ही प्यार क्यों नहीं दे सकते? मेरी नज़र जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था कि तू उसका गलत मतलब लगा के वह बात दिल पर लगा लेगी। अब चल आंसू पोंछ, नहीं तो मैं सचमुच में फिल्मों वाली ललिता पावर बन जाऊंगी। उन्होंने यह बात इस अंदाज में कही कि हंसते हंसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया। आज मुझे पता चला कि बहू वाला प्यार भी होता है।